डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो सीधी धमकी दी गई है, किसको दी गई है? ईरान को दी गई है। और क्या कहा गया है कि अनकंडीशनल सरेंडर यहां पर किया जाए। और वही बात यहां पर सुमित लगातार की जा रही है कि अमेरिका ने रुख स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास, हमें पता है नेतन्याहू कहां है, तो ऐसे में आप जल्द से जल्द सरेंडर कीजिए। देखिए बिल्कुल, और ऐसे समय में ये संदेश आया, ऐसे समय में ये चेतावनी आई है जब डोनाल्ड ट्रंप अपने G7 की समिट को कट शॉर्ट कर अमेरिका पहुंचे, आला अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद ये बातें सामने आई जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। और देखिए, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रोबिंदर सचदेव भी जुड़ गए हैं जो विदेश मामलों के जानकार। रोबिंदर सर, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक तरीके से ये लगातार स्टेटमेंट देकर ईरान को डरा भी रहा है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहा है कि शायद ईरान खुद ही सरेंडर कर दे, अमेरिका को एक्शन में आने की जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। या वो तो है, बट क्लियरली जो दिखता है वो ये दिख रहा है अब कि अमेरिका मोस्ट प्रॉब्ली ईरान की जो फोर्डो फैसिलिटी है उस पे अपने एयरक्राफ्ट जो B-2 बॉम्बर हैं, उसमें वो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जो 14-15 टन का एक एक बॉम्ब होता है वो इस्तेमाल करेगा। मुझे ये आशंका क्लियर दिख रही है। वन सेकेंडली, बेसिक कारण यह है कि एक तो आप नेतन्याहू और इजराइल को देखिए। नेतन्याहू के पास में लीडरशिप की साइकोलॉजीज हम पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। जिंदगी का भी आखिरी शायद मौका है और एक ऐसा मौका कभी नहीं आएगा कि इजराइल के लिए वो परमानेंटली न्यूक्लियर धमकी खत्म कर दे। और नेतन्याहू और इजराइल अमेरिका को परसुएड करते आए हैं बार बार कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करिए। अमेरिका इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। ऑब्वियसली वो इजराइल का सपोर्ट तो कर रहा है पूरा, बट इस अंत तक। बट अब दिखता है पिछले दिनों की आप जो स्टेटमेंट्स देखिए, जो जिस तरह से ट्रंप की आ रही हैं पिछले 4-5 दिन से, कि ट्रंप शायद इस नतीजे पे आने वाले हैं कि वो यूएस ऑथराइज करेंगे, फौज नहीं बट यस मिलिट्री, आप इनके जो एयरफोर्स कहिए या मिसाइल्स, एयरफोर्स होगी बेसिकली, अमेरिकन एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स जो हैं उसके द्वारा बॉम्बिंग ऑफ द फोर्डो फैसिलिटी, वो मुझे क्लियर कट होती दिख रही है। आई माइट बी वेरी रॉन्ग, बट अगले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों में वो तो शायद होता दिख रहा है। इसराइल और नेतन्याहू के लिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देखिए अभी मानिए सीज फायर हो गई, इन्होंने फोर्डो को अपने हिसाब से पूरा डिस्ट्रॉय नहीं करा, तो नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और अमेरिका में जो कह रहे हैं कि अटैक करना चाहिए, वो कह रहे हैं क्या होगा, इतनी बड़ी जंग जुंग हो गई, 5 साल बाद 10 साल बाद ईरान फिर अपना प्रोग्राम चालू कर देगा, फिर हम क्या करेंगे, हम फिर लड़ने जाएंगे। इसलिए इस बार मौका है, खत्म कर दो पूरे मिडिल ईस्ट में इसराइल को जो धमकी है न्यूक्लियर की वो जीरो आउट कर दो। और इट सीम्स कि अब ट्रंप, और शायद यही कोशिश की जा रही है कि पहले परमाणु खात्मे की बात की जा रही थी, फिर नेतन्याहू के खात्मे की बात आई और अब तख्ता पलट की भी बात की जा रही है। तो यहां पर इजराइल पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।